बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त वॉन्टॉन और पेटीज और कीमे के समोसे। गाइस एक ही हम फीलिंग से ये तीनों चीज़ें बनाएंगे, तो चलिए हम फीलिंग बना लेते हैं अपनी। हमें चाहिए 1 पाव कीमा मैंने ले लिया है और 3 अदद टमाटर हैं। 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें 8 अदद, इसको भी चॉप कर लिया है। और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और गरम मसाला हाफ टी स्पून और हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। तो चलिए गाइस अपनी फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और अब मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। गाइस ये मैंने कीमा जो है धोकर फ्रीज़र में रख दिया था, तो इसलिए ये जम गया था थोड़ा सा। तो इसी के ऊपर मैं टमाटर वगैरह ऐड कर दूंगी और सारे मसाले, ताकि ये जो कीमा ही घुल जाएगा इसी में। तो आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा मिलाऊंगी और इसको जो है रख दूंगी 2 मिनट के लिए ढककर। ये देखिए गाइस मैंने 2 मिनट ढककर रख दिया था और ये जो है कीमा जो है पिघल गया था। और अब मैं जो है इसको थोड़ा सा भून कर और दोबारा कवर लगा कर रख दूंगी ताकि ये गल जाए। ये देखिए गाइस 3 मिनट बाद मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ कि ये इसका पानी जो है रिलीज़ हो गया था। अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर दूंगी ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए कीमे में। और गाइस हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करा है, जो कीमे का और टमाटरों का पानी था उसी से ये पक गया है, क्योंकि कीमे को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने हरी मिर्ची डाल के इसको अच्छे से थोड़ी देर भून लिया है। इसको कवर लगा दिया है 3 मिनट के लिए। देखिए गाइस 3 मिनट हो गए थे और इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हम इस स्टेज पर जो है अपनी प्याज ऐड करेंगे और प्याज डालने के बाद हमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, क्योंकि जो हम फिलिंग बना रहे हैं इसमें प्याज का थोड़ा क्रंच होना ज़रूरी है। और अब मैं इसके अंदर जो है हरी धनिया डाल दूंगी और आप लोग मिर्चें और मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गाइस ये देखिए हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं, बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस मैंने बाउल में निकाल दिया है ताकि ये ठंडी हो जाए। अब हम बनाएंगे वॉन्टॉन, तो उसके लिए मैंने ली है समोसों की पट्टी ली है गाइस, मैं उससे बना रही हूँ। और ये मैंने मैदा लिया था 1 चमचा, इसको 2 चमचे पानी में डाल के इसकी लई बना ली है। ये हमारी फिलिंग भी ठंडी हो गई है। ये देखिए गाइस मैं समोसों की पट्टी को बीच में से कट कर रही हूँ और इससे हम वॉन्टॉन बनाएंगे। ये देखिए मैंने कट कर लिए हैं और इनको पहले ही मैंने अलग भी कर लिया था ताकि आसानी रहे। ये फिलिंग जो मैंने तैयार करी है गाइस 1 पाव कीमे से मैंने फिलिंग तैयार करी है और इससे मैंने 4 चीज़ें बनाई थी। तो मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगी कि मैंने इससे क्या बनाया था। ये देखिए मैंने समोसे की पट्टी को लेकर और उसकी 2 साइड पर अच्छे से जो है लई लगा दी है और इसमें 1 चमचा जो है मैंने कीमा रखकर और इसको तिकोना जैसे हम समोसा मोड़ते हैं इस तरह मोड़ना है और इसको अच्छे से चिपका दें ताकि ये खुले नहीं। और ये देखिए ये इस तरफ भी खुला हुआ है, इसको भी हम लई से चिपका देंगे अच्छे से ताकि ये बिल्कुल सील हो जाए। और अब हमें ये 2 कोने जो हैं इसको मिलाकर इस तरह जोड़ना है इनको। ये देखिए गाइस मैं इस तरह जोड़ रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत वॉन्टॉन तैयार हो गया है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ये बनते भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत सारे बन जाते हैं। तो गाइस ये देखिए मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ कि मैंने ब्रश की मदद से जो है इसकी 3 साइड पे लई अच्छे से लगा दी है। आप उंगली से भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ब्रश से लगाएं। ये देखिए अब मैं चमचे से इसके बीच में रख रही हूँ कीमा, और कीमे को भी ज़्यादा हमें नहीं भरना है ताकि ये जो है टूटे नहीं। ये देखिए मैं अब दोबारा से आपको दिखा रही हूँ कि मैंने एक पट्टी को लेके इसकी 3 साइड पर लई लगा दी है और इस तरह चिपकाना है। मैं आपको काउंटर पे ही रखकर दिखा रही हूँ। ये देखिए किस तरह ये समोसे की शक्ल में बन गया है। अब इन दोनों साइडों को अच्छे से हम प्रेस कर देंगे ताकि ये चिपक जाए आपस में। और ये देखिए मैंने कितनी आसानी से कितना ज़बरदस्त वॉन्टॉन तैयार कर लिया है। और ये देख सकते हैं आप लोग मैंने ये तैयार करके रख लिए हैं। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी।
ये देखिए मैं आपको फिर से समझा रही हूँ कि ये मैंने 3 साइड पे जो है इसके लई लगा दी है और इसमें जो है बीच में 1 चमचा हमने फिलिंग रखी है और इसको इस तरह मोड़ना है कि ये समोसे की शक्ल में आ जाए। आप लोग देख सकते हैं मैं आपको काउंटर पे ही रख के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये देखिए किस तरह ये समोसा बन गया है। इसको प्रेस करा और इसकी साइडों पे थोड़ा सा हमें बिल्कुल लगानी है लई, ज़्यादा नहीं लगानी है और इसको थोड़ी सी देर दबा देंगे ताकि ये चिपक जाए आपस में। ये देखिए गाइस कितना ज़बरदस्त वॉन्टन तैयार हुआ है। ये देखिए मैं आपको दोबारा से मोड़ कर दिखा रही हूँ कि हमें किस तरह चिपकाना है इसको। ये देखिए ज़रा सी लई लगानी है और इसको चिपका देंगे। ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसी तरह मैं समोसे भी बना लूँगी गाइस। मैं आपको समोसों का बताती हूँ कि मैंने समोसे की पट्टी ली है, ये देख सकते हैं आप। और मैं इसमें जो है अब फिलिंग रखूँगी इसकी साइड में और इसको रोल करती जाऊँगी। ये देखें आप हाथ में लेके भी इसको जो है बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए काउंटर पर रख कर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह देखें मैंने लई लगाई और इसको बंद कर दिया, बिल्कुल सील कर दिया है। ये देखिए गाइस हमारा समोसा भी तैयार हो गया है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इस फीलिंग से मैंने बहुत सारे समोसे, वॉन्टन और जो है पेटिस और मैंने बनाए थे सैंडविच। मैंने चौथी चीज़ जो बनाई थी गाइस, मैंने आपको बोला था मैंने इससे 4 चीज़ें बनाई हैं, तो एक चीज़ मैंने बनाई थी सैंडविच, तो उसकी वीडियो भी मैं आपको कल इंशाल्लाह दूँगी। ये देखिए मैंने चिपका दिया है इसको भी अच्छे से और ये देखिए कितना ज़बरदस्त समोसा तैयार हो गया है कीमे का। और बाज़ार से भी अच्छे समोसे बने थे। ये देखिए कितने सारे समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। मैंने कुछ तो फ्रीज़र कर दिए थे। ये मैंने लिया है रोल पट्टी है ये गाइस। अब मैं इससे जो है पेटिस बनाना आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हम पेटिस बनाएंगे। मैंने एक रोल पट्टी निकाल कर उसको काउंटर पे रख लिया है। इसमें 1 से 1.5 चमचा आप जो है फिलिंग डाल दें और फिलिंग डालने के बाद इसको जो है हमें 3 साइड पे इसके भी अच्छे से जो है लई लगानी है ताकि ये चिपक जाए। और गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत क्रिस्पी बनते हैं पेटीज ये वाले। और ये देखिए मैंने अच्छे से इस पर लई लगा दी है और मैं किस तरह इसको फोल्ड कर रही हूँ, आप लोग देखें ध्यान से। और ये देखिए मैंने इसको दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से चिपका दिया है। अब मैं दोबारा से इस पर लई लगाऊंगी। ये देखिए आप, अब बग़ैर मैदा गूंदे, बग़ैर बेले, बग़ैर पफ पेस्ट्री की मेहनत करे हुए आप देख सकते हैं मैंने कितनी ज़बरदस्त ये जो है पेटिस तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखिए मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ कि हमें किस तरह इसको लंबाई में रखना है और इसमें 1 से 1.5 चमचा फिलिंग डालकर और फिर से हम इसको जो है 3 साइड पे अच्छे से लई लगाएंगे। ये देखिए गाइस मैं अच्छे से इस पर लई लगा रही हूँ ताकि ये ऑयल में जब जाए तो ये खुले नहीं। ये देखिए गाइस मैंने अच्छे से इस पर लगा दी है लई। अब जो है मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ कि हमें सबसे पहले ऊपर से इसको फोल्ड करना है और फिर दोनों साइडों से और अच्छे से चिपका देंगे इसको हम। ये देखें चिपक गया है ये। अब मैं जो है इस पर दोबारा से लई लगाऊंगी इसके ऊपरी साइड पे ताकि ये भी अच्छे से चिपक जाए और खुले नहीं। ये देखें आप, अब मैंने दोबारा से इसको फोल्ड कर दिया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारी पेटिस तैयार हो गई है। और गाइस ये देखिए अब मैंने ऑयल लिया है और इसको गरम करने रख दिया है मीडियम फ्लेम पर और ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए ऑयल। और मैं आपको वॉन्टन सबसे पहले फ्राई करके दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं और ये खुले भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग ऑयल में। और हमें जो है फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखनी है, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें जो है इनको फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो। देखिए गाइस मैं साथ में समोसे भी डाल दिए हैं ताकि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहे, ज़्यादा तेज़ ना हो जाए अचानक से। ये देखिए मैंने जो है जो वॉन्टन होते जा रहे हैं फ्राई उनको मैं निकालती जा रही हूँ और इसी तरह जो है मैं समोसे भी फ्राई कर लूँगी गाइस। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, आप लोग को यकीन नहीं आएगा, ये बहुत मज़े के बने थे। और 1 पाव कीमे से इतनी सारी चीज़ें बन गई थी। मैंने जो है इनको स्टोर करके रख दिया है फ्रीज़र में। आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह स्टोर करा है। ये देखिए गाइस ये भी फ्राई हो गए हैं और मैं अब इनको भी निकाल लेती हूँ। और इसी तरह जो है मैं
अपने पेटीज भी जो हमने बना के रखे हैं उनको भी मैं इसी तरह फ्राई करूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी जो है फ्राई हों और क्रिस्पी रहें काफ़ी देर तक। ये देखिए गाइस, मैं अब इसमें जो है पेटीज भी ऐड कर रही हूँ ताकि ऑयल का टेम्परेचर सही रहे, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि जब हम जो ठंडी चीज़ डालते हैं तो ऑयल थोड़ा सा डाउन हो जाता है इसका टेम्परेचर। और ये देखिए गाइस, ये भी फ्राई हो गए हैं, मैं इनको भी निकाल लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए गाइस, हमारे पेटीज और समोसे और वॉन्टॉन सब तैयार हो गए हैं और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं गाइस। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छे थे। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए गाइस, मैंने जो है इनको कंटेनर में रख दिया है स्टोर कर फ्रीज़र में। तो गाइस, सबसे लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।